नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। अयोध्या मामले में चल रही सुनवाई में लगातार यह सुनवाई जारी है। अयोध्या में हो रही सुनवाई के मसले में 10 बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। कोर्ट में राजीव धवन ने मंदिर का नक्शा फाड़ दिया। हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा यह पुस्तक वहां पर दी गई और उसमें मौजूद नक्शे को उन्होंने फाड़ दिया। बाद में जरूर अपने समय में उन्होंने इसको लेकर दलील दी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीखी बहस के बीच चीफ जस्टिस वहां पर नाराज नजर आए। उनकी नाराजगी भी वहां पर देखने को मिली तो वकील मध्यस्थता कमेटी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में किस बात का जिक्र है। उस रिपोर्ट में जिक्र है कि मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह दी जाए। मुस्लिम पक्ष मंदिर के लिए जगह छोड़ने को तैयार है, यानी कि उसमें इस बात की शर्त ऐड की गई है कि हम मंदिर के लिए जगह तो छोड़ देंगे लेकिन सरकारी खर्चे पर मस्जिद बनाने के लिए हमें अलग से जगह मुहैया करा दी जाए। शाम 5 बजे तक यह जो बहस चल रही है वो पूर्ण हो जाएगी। लंबे समय से चली आ रही यह कोर्ट की जो सुनवाई है, जो बहस है, वो पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि पहले से इस बात का तय था। सीजीआई ने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया था, डेडलाइन तय थी और आज वही अंतिम तारीख है, आज वही अंतिम दिन है, आज वही अंतिम समय है। अब से कुछ देर बाद तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। 5 बजे तक का समय निर्धारित है और उस 5 बजे तक के समय में तमाम पक्षकारों को, तमाम पक्षों के वकीलों को अपनी दलील स्पष्ट करनी है। उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। क्या होता है इन द सेंस ये कि हो सकता है कि आज ही कोर्ट फैसला सुरक्षित रख ले। हो सकता है आज ही फैसला सुरक्षित रखने के पहले जो एक और चर्चा का जिक्र हो रहा था कि कहीं यह भी संभावना जताई जा सकती है कि जो सेटलमेंट करने की बात होती है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। मगर अयोध्या मामले में एक और अपडेट यह भी निकलकर सामने आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सुनने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि हमने कल ही कह दिया था कि किसी और को नहीं सुनेंगे, किसी और को नहीं सुना जाएगा, यह कोर्ट ने कहा। वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि वो लिखित जवाब दाखिल करेंगे। पीएन मिश्रा ने फिर अपनी बहस शुरू की। कोर्ट ने मना कर दिया था तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं सुना गया, उनकी कोई दलील स्वीकार नहीं की गई। वकील राम जन्मभूमि पर जब पीएन मिश्रा ने अपनी दलील रखनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से बहस वो कर रखे थे और उन्होंने अपनी बहस को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कब्जे को लेकर कोई अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष के पास सबूत है। हिंदू पक्ष ने जितने लंबे समय से जो पूजा अर्चना चली आ रही है उनके सबूत भी पेश किए हैं। जो यात्री भारत में आए हैं अलग अलग काल में, अलग अलग समय में, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इन बातों का जिक्र किया है और वही कोर्ट में आज पेश भी किया गया। एक और उदाहरण उन्होंने पेश करते हुए कहा कि जहांगीर के समय यात्री विलियम फिलिमच ने इस बात का जिक्र किया था। यात्री विलियम ने हिंदुओं को पूजा करते देखा था, यह उन्होंने अपनी दलील में कहा और स्पष्ट किया कि 1858 के गजेटियर में पहली बार यह बात सामने आई कि मुस्लिम और हिंदू दोनों वहां पर प्रार्थना करते थे। मगर उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम वहां पर नमाज अदा करते थे, इसके सबूत नहीं थे। हां, हमारी पूजा वहां पर हमेशा से चलती रही है, इस बात के सबूत हर वक्त हर दौर में देखने को मिलते रहे हैं। मुस्लिमों के संबंध में ऐसा कोई सबूत वहां पर नजर नहीं आया। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, अभी तक का क्या ताजा अपडेट? देखिए 3 बज चुके हैं तो कुछ वक्त बचे हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे का वक्त कुल बचा हुआ है और जो 1 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है राजीव धवन के लिए, उसमें से राजीव धवन अब तक जो दलीलें भी कोर्ट में दे रहे हैं बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को जज और काफ़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। और अगर उनकी धवन की अगर बातों पर गौर करें तो धवन ने कहा कि कुरान के आधार पर जो दलीलें हिंदू पक्षकारों ने दी है वो आधारहीन है। कुरान के हवाले से भी, कानून के हवाले से भी ये सही नहीं है, तर्कहीन नहीं है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, मैंने कहा कि मैं इसे फाड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि अपनी मर्जी से फाड़ दो, मैंने फाड़ दिया।
अब मीडिया कह रही है कि चीफ जस्टिस के कहने पे इसने वो कागज फाड़े। तो ये तमाम जो पक्ष हैं उस कागज फाड़ने के जो नक्शा फाड़ा गया उसके मामले पर वो अपनी बात को रख रहे हैं और इसके साथ ही कोर्ट में अपनी बातों को काफ़ी तर्क से रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस राजीव धवन के चेहरे पर शायद नहीं दिख पा रहा है। लेकिन वो बात रखने का जो उनका एक वक्त दिया गया है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और धवन ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जिसे नष्ट किया गया वो हमारी प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई थी वो हमारी थी। और ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड 1960 में ये सारा गवर्न होता था। वक्फ संपत्ति का मतलब ही रख रखाव यानी जिम्मेवार होता है, उसे बोर्ड नियुक्त करता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि धवन अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर अभी रामलीला जो विराज कर रहे हैं और वहाँ पे है मूर्ति है तो वो पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद है। लेकिन जो हिंदू पक्षकार हैं वो अपनी बातों में पहले से तर्क कर चुके हैं कि बाबरी मस्जिद से कई हजार साल पहले वहाँ पर बाकायदा रामलीला का मूर्ति था, वहाँ पे राम मंदिर था, बाद में उसे ध्वस्त किया गया। तो इन तमाम मामलों पर जो अपना एक पक्ष है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर का वक्त और उनका बाकी है, उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं हैं दलील रखने की जो बात है कही गई थी वो वक्त खत्म हो जाएगा और कुछ देर के बाद जब 5 बजे तक इस मामले में उसके बाद जो 5 जजों की बेंच है बाकायदा वो इस मामले पर फैसला करेगी कि आखिर इस मामले पर आगे की कार्रवाई किस तरीके से करनी है, इस मामले पे सुनवाई किस तरह से करनी है। क्या इस मामले में एक दिन का और भी वक्त लग सकता है या नहीं लग सकता है, ये थोड़ी देर के बाद इस मामले पर फाइनल जो एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन शंकर जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज सीबीआई की नजर आ रही है तो क्या इसे देखते हुए ये हो सकता है कि और इसे आगे बढ़ाया जाए, एक दिन का वक्त और लिया जाए? देखिए पीयूष, इतना तो स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस का जो बॉडी लैंग्वेज है, कोर्ट का जो 5 जजों का बेंच है वो स्पष्ट कर चुका है कि अब इस मामले में कोई तारीख और या कोई नई चीज़ें जो चीज़ें हैं वो अब नहीं सुनी जाएगी ना देखा जाएगा। इस मामले में पहले से स्पष्ट कर दिया गया है, जो आज सुबह से ही जो पहला जो गाइडलाइन था और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था साफ था कि आज सिर्फ और सिर्फ दलीलें सुनी जाएंगी और जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है, जिनके तमाम नाम जो है पहले बताया जा चुका है, तो आज सिर्फ उनकी दलीलें सुनी जाएंगी और आज शाम तक उन तमाम दलीलों को सुनने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो पहले 40 दिनों का वक्त मुकर्रर किया गया था इस सुनवाई के लिए, आज 40 दिन का आज वक्त जो है वो पूरा हो रहा है। तो आज तमाम दलीलों को सुनने का काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन शंकर एक और चीज समझना चाहेंगे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपना दावा वापस लेने के लिए, केस वापस लेने के लिए जो हलफनामा दायर किया गया था उसको लेकर कुछ हो पाया? देखिए इस मामले पे कोर्ट आज फैसला करेगा कि उस मामले पे क्या फैसला लेना है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम पक्षकार की ओर से बाकायदा जो एक मसौदा बीच में रखा गया था उस मसौदे पे बाद में निश्चित तौर पे आज ही सुनवाई होगी और इस मामले पे जो आज 5 जजों की बेंच है वो अपना आगे इस मामले पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि इस मामले को किस तरह से देखना चाहिए और इस मामले पे क्या होना चाहिए। और इस मामले में निश्चित तौर पे एक कहा जा सकता है सेटलमेंट है वो उस मसौदे पे भी बाकायदा चर्चा हो सकती है और आखिरी में तमाम पक्षकार से बाकायदा पूछा जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए और अगर उस तरह से होता है तो क्या होना चाहिए। मतलब कि सेटलमेंट वाली जो एक बातचीत है उस मसौदे पे भी चर्चा हो सकती है। तो वो सबसे आखिरी नीति होगी, सबसे आखिरी वो मसौदा होगा जो तमाम पक्षकारों के सामने रखा जाएगा। हालांकि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इतना उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पे पता चल रहा है कि वो आज इस बात को भी जान रहे हैं कि वो अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तौर पे, बहुत मजबूती से, बहुत तर्कपूर्ण बातों से नहीं रख पाए हैं और जो बाकायदा आज साफ तौर के कोर्ट में भी बाकायदा देखने को मिला है। यही कारण है, यही कारण मामले में इसी एक वजह से है शायद मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह हलफनामा दायर किया गया। शायद यही जो मध्यस्थता कमेटी की तरफ से जो एक रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि हाँ, जगह छोड़ने के लिए, मंदिर के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अलग से सरकारी खर्चे पर एक जमीन दे दी जाए जहां पर हम मस्जिद का निर्माण कर ले। यानी कि ये जो तमाम चीजें हैं जो इर्द गिर्द से घूमती हुई जो दिखाई दे रही है, चारों तरफ से ये जो मसला निकलकर सामने आ रहा है वो ये समझ से स्पष्ट करता है कि हाँ, वाकई में मुस्लिम पक्ष जो है वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो केस चल रहा है, जिस तरह से अभी तक हमने अपने पक्ष रखे हैं, जिस तरह से हिंदू महासभा की तरफ से अपनी दलीलें दी गई है, उसमें जो स्पष्ट तौर पर कोर्ट फैसला ले रहा है उसके साथ हम खड़े हैं।
निश्चित तौर पे देखिए कहावत है, जो इंग्लिश की कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो चीजें जो है एक स्पष्ट तौर पे ये लग रहा है कि जहां कुछ भी नहीं हो तो वहां कुछ भी निकल के आ जाए। तो यहाँ पर एक मध्यस्थता में जो एक अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाई गई है, जो कही गई है कि चलो जहां पे कहीं पे कुछ नहीं मिल पा रहा है तो एक ऐसा मसौदा तैयार हो कि जहां पर जो राम जन्मभूमि है उसके आसपास में एक सरकारी खर्चे पे उनको एक मस्जिद बनाने का एक प्रपोजल है वो दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उसके पीछे और भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस लगे हुए हैं, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वो बड़े खतरनाक हैं और उस मसले पर मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई राय बीच का रास्ता बन सकता है। तो यहाँ पर अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन को अगर ना अप्लाई किया जाए तो हो सकता है बीच में एक रास्ता निकल सकता है। और जो सरकारी खर्चे पर एक मस्जिद बनाने की बात है वो तो पहले से बहुत पहले से कही जा रही है कि हाँ आपको शंकर क्या ये माना सरकारी खर्चे पे मस्जिद बनाने की इस तरह की गुगली फेंक कर, चाहे वो मथुरा का जिक्र उन्होंने कर लिया हो, काशी का जिक्र कर लिया हो, भोजशाला का जिक्र कर लिया हो, तो इस तरह की गुगली फेंक कर जो फैसला हो रहा है उसको पूर्वानुमान मानकर उसको भांपते हुए इस तरह की गुगली फेंक कर एक रास्ता निकालने की कोशिश शायद की गई। हो सकता है ऐसा, और आपका अनुमान भी सही है। लेकिन देखिए काशी का मसला वो अलग है, मथुरा का मसला अलग है। उस मामले पर कभी भी हिंदू महासभा या हिंदू पक्षकार जो भी हैं वो सहमत कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से अयोध्या राम जन्मभूमि का मसला है उसी तरह से वो भी मसला है और वो भी काफी महत्वपूर्ण मसला है। उस मसले पर भी वो समाधान चाहते हैं, लेकिन वो मसला बहुत ज्यादा काफी सामने नहीं आ पाया। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वो भी एक विवादास्पद मसला है और उस मसले पर भी एक लोग चाहते हैं समाधान। लेकिन यहाँ पर हिंदू महासभा या हिंदू से संबंधित जो पक्षकार हैं वो नहीं कभी चाहेंगे कि इस मामले पर उसके आधार पर ये राम जन्मभूमि का मसला सॉल्व हो। तो इतना स्पष्ट है कि हिंदू महासभा या हिंदू महासभा से संबंधित जो अन्य पक्षकार हैं वो स्पष्ट तौर पर समझ चुके हैं कि कोर्ट में उनकी दलीलें काफी मजबूती से वहां पर रखी गई हैं और निश्चित तौर पे उनके हक में यह फैसला आएगा। थोड़ा और वक्त तो इन तमाम बातों को रखकर वो भी काफी सकारात्मक है। थोड़ा और वक्त है, थोड़ा और इंतजार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हमको करना है। लेकिन शंकर एक और चीज अब ये समझना चाहेंगे, आज जब 5 बजे का वक्त कंप्लीट हो जाएगा, तमाम दलीलें सुन ली जाएगी, दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी बात रख लेंगे, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात पूर्ण कर ली जाएगी, उसके बाद जब फैसला आएगा उसके पहले तक का जो वक्त है उस बीच किस तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी? देखिए जो सामान्य तौर पे मैं बताना चाहूंगा एक आम बोलचाल की भाषा में कि क्या आज कोर्ट की कार्रवाई होने वाली है। आज जब तमाम दलीलों को सुना जाएगा, तमाम पक्ष को सुना जाएगा, उसके बाद कोर्ट जो है एक सेटलमेंट वाली जो बातें हैं वो तमाम पक्षकार के सामने रख सकते हैं कि अगर आप इस मामले पे सोचिए और क्या हो सकता है। तमाम जो पक्षकार हैं उसकी बातों को सुनेंगे, उसके बाद हो सकता है कि फैसला वो रिजर्व रख लेंगे और एक तारीख मुकर्रर करेंगे और बताएंगे कि इस तारीख को इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। तो इतना स्पष्ट है। बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा शंकर, इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट में वकील राजीव धवन के नक्शा फाड़ने पर जफरयाब जिलानी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजीव धवन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता, यह जिलानी कह रहे हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के केस वापस लेने पर कहा कि इसकी जानकारी उन्हें है ही नहीं, कोर्ट में जो हुआ उस पर कुछ नहीं कहूंगा, यह जिलानी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। अरे भाई चीफ जस्टिस की इजाजत, जो कुछ चीफ जस्टिस में उन्होंने बातचीत थी वो जानते हैं, दोनों जानते हैं, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो अब जाहिर है आप लोग बाहर से कोई जाएगा तो होगा। उन्होंने कहा था रिलाई नहीं कर रहे हम। अरे भाई आप थे अंदर कोर्ट में, चीफ जस्टिस ने उनसे कुछ कहा, उन्होंने उस पर वो एक्शन जो किया है वो किया है, तो जाहिर है चीफ जस्टिस ने बुरा नहीं माना, जजेस ने बुरा नहीं माना, तो बाहर वालों को बुरा माना क्या है। कि ऐसा है कि अगर कोई एप्लीकेशन विड्रॉल की दी जाएगी तो कोर्ट में दी जाएगी। उनके एडवोकेट और लेकर शकील अहमद सैयद, इनको तो कोई सेक्शन है नहीं। एक जो पहले जिससे उन्होंने अपील दिया था पावर, शाहिद हुसैन रिजवी को। तो सुना आपने, चलिए अब एक नजर